रिश्तों की रिस्पेक्ट। आज का टॉपिक है रिश्तों की रिस्पेक्ट। बाइबल मुकद्दस हमें रिश्तों की रिस्पेक्ट के बारे में क्या बयान करती है, हम इसका मुतालिया करते हैं। किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, यानी कि जो आपसे बड़ा है उसको मलामत ना कर, उसकी बेइज्जती ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर। यानी आपकी एज से कोई बड़ा है, आपको नसीहत करता है, तो अगर आपको ये बात सही नहीं लगती तो उसकी बेइज्जती ना कर, उसको मलामत ना कर, बल्कि उसको बाप जानकर उसकी नसीहत कर, उसको बता, उसकी रिस्पेक्ट कर। पाक कलाम बयान करता है जवानों को भाई जानकर, यानी कि जो आपके हम एज है उनको भाई जानकर और अपनी उम्र से बड़ी औरतों को माँ जानकर उनकी रिस्पेक्ट कर, उनका एहतराम कर, और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी के साथ बहन जानकर उनकी रिस्पेक्ट कर। ना कि आप उनको हकारत की नज़र से देखें, ना कि आप उनको जना की नज़र से देखें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाया था कि जी जो कोई औरत को बुरी नज़र से देखता है वो अपने दिल में जना कर चुका। और यहाँ पर भी खुदावंद बयान करता है कि अपने से बड़ी औरत को माँ जान, अपने से हम एज जो आपकी सिस्टर हो सकती है, इसके अलावा जो आपकी हम एज है उसको बहन जानकर उसकी रिस्पेक्ट कर और उसको पाकीज़गी के साथ उसकी तरफ नज़र रख। उन बेवाओं को जो वाकई बेवा हैं इज्जत कर, और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। कलाम मुकद्दस हर एक रिश्ते के बारे में बहुत खूबसूरती के साथ हमें तालीम देता है, बशर्तिया कि हम तालीम करें, हासिल तो करें। हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो सही। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कलाम मुकद्दस हमें हमारे रिश्तों के बारे में क्या तालीम देता है। जब हमने बाइबल मुकद्दस को हाथ ही नहीं लगाना, बाइबल मुकद्दस को बस इसको ढांप कर और उसको इतनी खूबसूरती के साथ यानी कि ऊंची जगहों पर एहतराम के साथ रख ही देना है, उसको पढ़ना तक नहीं है, तो हम हमारे घर में चाहे बाइबल जितनी मर्जी बाइबल्स पढ़ी रहे, लेकिन हमें वो तालीम नहीं देंगी जब तक कि हम उसको खोल कर पढ़ेंगे नहीं। उस वक्त तक बाइबल मुकद्दस हमें कोई भी बेनिफिट नहीं देगी जब तक कि हम उसको खोल कर पढ़ेंगे नहीं। जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कलाम मुकद्दस हमें क्या बयान करता है। फिर आगे बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अपनी बीवी को अपनी मानद प्यार कर। बीवी से कहा गया है कि अपने शोहर की रिस्पेक्ट कर, उसको अपने सर का ताज समझ, क्योंकि जैसे मसीह कलीसिया का सर है इसी तरह तेरा शोहर बीवी का यानी कि तेरा सर है। फिर पाक कलाम बयान करता है कि तू अपनी सास से मुबासरत ना कर और अपने हमसाया की बीवी का लालच ना कर। फिर पाक कलाम बयान करता है कि अपने बाप की बीवी, यानी कि अगर आपकी वालदा की डेथ हो जाती है, आपका बाप दूसरी बीवी कर लेता है, तो उस बीवी के साथ मुबासरत ना कर। अगर तू करता है तो अपने बाप के जिस्म को यानी कि उसके दामन को बेपर्दा करता है। और अपनी बहन को, यानी कि आपके बाप की दूसरी बेटी है, दूसरी आपकी माँ में से है, तो भी आप उसको बरहंगा ना करें और उसके साथ मुबासरत ना करें। पाक कलाम जब हम खोल कर पढ़ते हैं तो हर एक पहलू पर हमें तालीम देता है, जबकि हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें तालीम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। तो काइंडली मेरी सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि काइंडली खुदावंद के लिए कलाम मुकद्दस को पढ़ा करें, इसको